हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी डोंट लीव मी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। पर फ्रेंड्स, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। सच में बिल्कुल भी स्टोरी रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा फ्रेंड्स, क्योंकि ना आप सब्सक्राइब कर रहे हो ना ही आप कमेंट कर रहे हो। यार प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक लड़की जो दौड़ कर आती है और जान के गले से लग जाती है, जिस पर ईबो पूरी तरीके से शॉक था और बड़ी बड़ी आंखों से जान और उस लड़की को देख रहा था। वहीं चैंग, जिसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बीच रखी थी, जैसे ही उसने उस लड़की को देखा उसे बहुत गुस्सा आने लगा। तभी जान जैसे ही उसको देखता है तो वो एकदम से कहता है, डायना। डायना जैसे ही जान के मुंह से अपना नाम सुनती है, वो जान को टाइटली हक कर लेती है और कहती है, जान मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जान जो बस एक स्माइल करता है। तभी वो जान जान डायना को खुद से थोड़ा दूर करता है और कहता है, डायना तुम यहाँ। तभी डायना कहती है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तुम्हें पता है। जान जो एक थोड़ी अजीब सी स्माइल देता है और कहता है, ठीक है डायना, तुमने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम चाइना आ रही हो। तभी डायना कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी जान, इसलिए। तभी जान जो बस डायना को देखकर एक स्माइल करता है। तभी उसकी नज़र ईबो पर जाती है। ईबो जो बस डायना को ही देखे जा रहा था। तभी जान ईबो से कहता है, ईबो ये डायना है, जब मैं यूएस में था तभी ये मेरी फ्रेंड थी, तब से हम बेस्ट फ्रेंड हैं। तभी डायना कहती है, क्या ईबो, हम सॉरी जान, क्या हम बेस्ट फ्रेंड हैं? तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम इससे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस कराओगे। ये बात सुनते ही ईबो की आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी जान कहता है, डायना मजाक करना बंद करो। तभी डायना कहती है, वैसे ये कौन है? तभी जान ईबो को अपने करीब खींच लेता है और कहता है, ईबो, ईबो मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा फियांसे है और मेरा सब कुछ। जैसे ही डायना ये सुनती है तभी जान कहता है, वैसे ईबो मेरा बॉयफ्रेंड है। डायना जो पूरी तरीके से शॉक थी और वो बड़ी बड़ी आंखों से बस जान को ही देख रही थी। तभी वो कहती है, क्या कहा तुमने? जान कहता है, ऑफकोर्स डायना, ईबो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं ईबो से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है। जिसे सुनकर डायना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जान के सामने ये शो नहीं होने देती और वो अपने चेहरे पे एक फेक मुस्कान लाती है और कहती है, अच्छा ईबो, तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई, वैसे तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, ऐसा कहती है। ईबो भी बस एक स्माइल करता है और उसे हेलो बोलता है। तभी डायना ईबो से कहती है, लेकिन ईबो, सच में तुमने मुझसे मेरा जान चुरा लिया। मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ से जाने के बाद जान के साथ मैरिज करूँगी, लेकिन तुमने तो मेरा सपना ही तोड़ दिया। जिससे सुनकर ईबो तो शॉक हो जाता है, लेकिन तभी जान कहता है, डायना ऐसा मजाक करना बंद करो, समझी तुम? और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं, मैं ईबो से बहुत प्यार करता हूँ। तभी डायना कहती है, पर जान, तुमने तो कभी नहीं बताया कि तुम्हें लड़के पसंद हैं। जान तभी डायना की तरफ देखता है और कहता है, डायना मुझे लड़के पसंद नहीं है, बस मुझे ईबो पसंद है, समझी तुम? ऐसा कहता है और वो डायना के सामने ही ईबो के फोरहेड पर किस कर देता है, जिस पर डायना अपनी मुट्ठियाँ भींच लेती है और उसे बहुत गुस्सा आ रही थी। लेकिन तभी डायना की नज़र चैंग पर जाती है। चैंग जो बस गुस्से में डायना को देख रहा था। तभी डायना एक स्मग करती है और कहती है, चैंग कैसे हो तुम? तुमने तो मुझे हाय हेलो तक भी नहीं बोला। चैंग जो अनोइंग सा फेस बनाता है और तभी कहता है, हेलो डायना, कैसी हो तुम? डायना कहती है, मैं ठीक हूँ, पर तुम कैसे हो? मुझे लगता है मुझे यहाँ देखकर तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जान कहता है, डायना तुम चैंग को क्यों परेशान कर रही हो, उसे क्यों बुरा लगेगा? तभी चैंग कहता है, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर, ऐसा कहता है। तभी वो सीधा अपने रूम में निकल जाता है। डायना जो बस गुस्से की आंखों से चैंग को देख रही थी। आखिर चैंग डायना से क्यों नफरत करता है, ये तो हमें आगे देखने को मिलेगा। डायना कहती है, वैसे जान, ईबो सच में बहुत ब्यूटीफुल है,
जान जो ईबू की तरफ देखता है और कहता है ऑफ कोर्स वो है ब्यूटीफुल, ऐसा कहता है। लेकिन सच तो ये था, डायना को इतना जलस फील हो रहा था, उसे बस ईबू को देखकर बहुत बुरा फील हो रहा था। वो मनी मन ईबू से इतना जलस थी। लेकिन तभी जान कहता है वैसे डायना तुम कहाँ रुकी हो? डायना कहती है क्या, मैं कहाँ रुकूंगी, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मेंशन में रुकूंगी। तभी जान कहता है कि क्या? तभी डायना कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ रुकूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ईबो तुम बताओ, क्या मैं यहाँ रहूं तो कोई प्रॉब्लम है? ईबो एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल नहीं, आप यहाँ रह सकती हैं, ऐसा कहता है। जिस पर डायना एक स्माइल करती है और कहती है थैंक यू, वैसे जान तुम बहुत बुरे हो, तुमसे तो अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कम से कम वो गेस्ट को किस तरीके से ग्रीट किया जाता है उसे आता है, ऐसा कहता है। जान एक स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स मेरा बॉयफ्रेंड बहुत समझदार है, तुमसे भी ज़्यादा, समझी तुम, ऐसा कहता है कि स्माइल करता है। उसके बाद जान एक सर्वेंट को बुलाता है और डायना का सामान नीचे गेस्ट रूम में रखवा देता है। उसके बाद डायना जो सबको गुड नाइट कहती है और अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही डायना रूम में जाती है वो अपना फ़ोन तेज अब बेड पे फेंकती है और कहती है बिल्कुल नहीं, जान सिर्फ मेरा है और मैं जान को किसी को नहीं छीनने दूंगी, चाहे वो कोई भी हो। ईबो मुझे पता है कि तुम्हें मेरी जान की लाइफ से किस तरीके से दूर करना है, ऐसा कहती है और चिल्लाती है। उधर हम जान और ईबो को देखते हैं जो दोनों अपने रूम में थे। तभी ईबो कहता है क्या डायना जी आपके साथ पड़ी हैं? तभी ईबो कहता है, तभी जान कहता है ईबो वो सिर्फ मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, जब मैं यूएस गया था ना तब वो मुझे वहाँ मिली थी, वो वहाँ मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, तब से हम बेस्ट फ्रेंड बन गए। सबसे पहले हमने एक प्रोजेक्ट पर साथ में काम किया, उसके बाद हम साथ में काम करते करते अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन गए। तभी ईबो कहता है पर गगा मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे डायना जी आपको पसंद करती हैं? जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है बेबी ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मजाक करती है, उसे मजाक करने की बहुत आदत है, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई मुझे पसंद करता है तो। तभी जान ईबो को अपनी तरफ खींचता है और कहता है वैसे भी मैं सिर्फ अपनी बेबी को पसंद करता हूँ, अपने पपी को बहुत प्यार करता हूँ, समझे तुम, ऐसा कहता है। और ईबो के लिप्स पे किस कर लेता है वो, और ईबो दोनों एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। लेकिन तभी जान की डोर पर नॉक होता है। जान जो ईबो को छोड़ ही नहीं रहा था। तभी ईबो कहता है काका कोई डोर पर है। जान कहता है कोई भी होने दो, लेकिन अभी मैं बस अपनी पपी से प्यार करने चाहता हूँ। लेकिन तभी फिर से डोर ओपन होता है। ईबो और जान एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। तभी सामने डायना जैसे ही दोनों को किस करते हुए देखती है वो शॉक हो जाती है। वहीं जैसे ही जान और ईबो की नज़र डायना पे पड़ती है, ईबो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो थोड़ा कंट्रोल करता है क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था डायना इस तरीके से उनके रूम में आ गई थी। उधर जान को भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन तभी डायना जो एक इनोसेंट होने का नाटक करती है और कहती है सॉरी जान, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इस तरीके से, ऐसा कहती है। ईबो जो थोड़ा शाय फील करता है उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो जान के पीछे छिप जाता है। तभी जान कहता है डायना तुम्हें इस तरीके से किसी के रूम में नहीं आना चाहिए, समझी तुम। तभी डायना कहती है आई एम सॉरी जान, मुझे बस तुम्हारी इस किसी काम में एक अर्जेंट हेल्प चाहिए, बस इसलिए मैं तुम्हारे रूम में आ गई, आई एम सॉरी। जान कहता है कोई बात नहीं, लेकिन डायना आगे से याद रखो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा प्राइवेसी रखता हूँ, प्लीज़ डायना। डायना बस अपना सर हाँ में हिलाती है। तभी वो जान से कहती है जान क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, एक बहुत अर्जेंट है। जान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ, ऐसा कहता है। डायना जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेती हैं और अपने दांतों को पीसने लगती है और कहती है जितना चाहे उतना प्राइवेसी ले लो, लेकिन एक दिन ये रूम और तुम बस मेरे होंगे, और ये सिर्फ जो मैंने अभी तुम्हारे और ईबो के बीच देखा वो बस मेरे और तुम्हारे बीच होगा जान, और हमारे दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। उधर ईबो जो जान से कहता है मैंने आपसे कितनी बार कहा था गगा कोई
गेट पर है पर आप सुनते नहीं हैं। जान एक स्माइल करता है और कहता है तो क्या हो गया, वैसे भी पता है उसे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ऐसा कहता है और फिर से ईबो को किस करने लगता है। ईबो धीरे से जान की चेस्ट पे हिट करता है और कहता है गग्गा, आपकी दोस्त को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मेरा वेट करना और सोना नहीं, समझे तुम। ईबो जो थोड़ा शर्मा जाता है, उसका फेस रेड हो जाता है और तभी वो जान को धीरे से डोर के पास पुश करता है और कहता है आप जाइए और जल्दी आना, मैं आपका वेट करूँगा। आपको पता है ना मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। जान एक स्माइल करता है और ईबो के चिक्स पे किस करके कहता है ऑफ कोर्स बेबी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कह के वो रूम से बाहर चला जाता है। ईबो को भी डायना का इस तरीके से उनके रूम में आना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि जान ने सच में डायना को थोड़ा सा सुना दिया था। उसके बाद हम जान को देते हैं। जान जो डायना के रूम में जाता है, तभी डायना जो रूम में बहुत ही अजीब से कपड़े पहने हुई थी, जिसे देखकर जान को बहुत अजीब लगता है। तभी जान जो अपना फेस दूसरी तरफ करता है और कहता है डायना तुमने ये क्या पहन रखा है। डायना खुद की तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ जान, मैं तो ऐसे ही कपड़े शुरू से पहनती हूँ। तभी जान कहता है कुछ भी हो डायना, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम किसी दूसरे के घर में किस तरीके से रहना चाहिए, इसलिए प्लीज़ जाना डायना जाओ और अपने कपड़े चेंज कर लो। डायना चुप पर शॉकिंगली नज़रों से जान की तरफ देख रही थी, लेकिन जान जो अपना फेस दूसरी तरफ करके खड़ा हुआ था। डायना अपना पैर पटकती है और सीधा वॉशरूम में चली जाती है। वो खुद को एक अच्छे से कपड़ों में कवर करके बाहर आती है। जान जब डायना को ऐसे देखता है तो वो एक स्माइल करता है। तभी डायना कहती है मुझे नहीं पता था जान कि तुम इतना बदल गए हो। तभी जान कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें याद रखना चाहिए तुम किसी के घर पे गेस्ट हो, ऐसा कहता है। तभी वो डायना से कहता है पर डायना ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया। तभी डायना जान के सामने एक फाइल रखती है और कहती है जान तुम्हें तो पता है मेरे डैड यहाँ एक बिजनेस ओपन करने वाले हैं, मैं उस सिलसिले में यहाँ आई हूँ, मैं कुछ दिन बस यहाँ रुकूंगी, इसके बाद चली जाऊँगी। लेकिन तभी वो अपने मन में कहती है मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं जाने वाली नहीं हूँ जान, ऐसा कहती है और एक स्मक करती है। जान कहता है अच्छा तो तुम मुझसे क्या हेल्प चाहती हो। तभी डायना कहती है जान चेक करो ना, मुझे इस फाइल में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ऐसा कहती है और जान वहीं सोफे पे बैठ जाता है। डायना जो बिल्कुल जान के करीब आ जाती है। जान को डायना के खुद के इतने करीब आना थोड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन वो फिर कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे पता है डायना ऐसी है, वो शुरू से जान से इस तरीके से ही टच होती है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता। वो डायना को से वो फाइल लेता है और उसे चेक करता है, फिर वो डायना को उसमें सब कुछ समझाने लगता है। उधर हम ईबो को देखते हैं। ईबो जो बहुत टाइम तक जान का वेट करता है, लेकिन जान जिसे जाए हुए 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन वो वापस नहीं आता, जिस पर ईबो थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है और वो रूम से बाहर निकलता है और सीधा चैंग के रूम में जाता है। जैसे ही वो चैंग के रूम में एंटर करता है तो वो देखता है चैंग चुपचाप बेड पे बैठा हुआ था। ईबो कहता है चैंग क्या हुआ। चैंग ईबो की तरफ देखता है और ईबो की तरफ दौड़कर उसे हक कर लेता है। ईबो कहता है क्या हुआ है चैंग। चैंग कहता है कुछ भी नहीं, बस मुझे सीजे की याद आ रही थी, अच्छा हुआ ईबो तुम आ गए। ईबो कहता है चैंग क्या बात है, मैंने तुम्हें देखा जब वो गग्गा की फ्रेंड यहाँ आई तो तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे, क्या बात है। तभी जैसे ही चैंग डायना के बारे में सुनता है उसे बहुत गुस्सा आता है, उसका फेस पूरी तरीके से गुस्से में रेड हो जाता है और वो ईबो से कहता है मुझे गग्गा की फ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं है। ईबो जैसे ही चैंग के मुंह से ये सुनता है वो कहता है पर क्यों। तभी चैंग कहता है तुम उसे नहीं जानते, वो बहुत बुरी लड़की है, समझे तुम। तभी वो ईबो से कहता है ईबो मैं बस तुमसे इतना कहूँगा, तुम गग्गा पर ट्रस्ट करना और प्लीज़ गग्गा को अपने करीब रखना, तुम उसके करीब गग्गा को बिल्कुल मत जाने देना। नहीं मुझे नहीं लगता वो लड़की क्या करेगी। ईबो कहता है चैंग तुम ज़्यादा सोच रहे हो, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। चैंग कहता है ईबो क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। ईबो कहता है ऑफ कोर्स चैंग, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ।
तभी चैंग कहता है तो बस जो मैंने कहा है उस पर गौर करना। ईबो गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, ऐसा कहता है। तभी वो चैंग से कहता है क्या तुम्हें सोना नहीं? चैंग कहता है ईबो क्या तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठ सकते हो? ईबो कहता है ऑफ कोर्स। तभी चैंग कहता है वैसे ईबो गगा कहाँ है? ईबो कहता है गगा गगा वो डायना आई थी रूम में, उन्हें कुछ काम था इसलिए वो गगा को अपने साथ लेके गई हैं। चैंग को फिर से गुस्सा आता है, लेकिन वो जानता है कि बिना किसी प्रूफ के वो अगर ईबो से कुछ भी कहेगा तो ईबो इस बात को टाल ही देगा, क्योंकि अभी अभी वो डायना से पहली बार मिला है और वो उसने अभी डायना को अच्छे से नहीं पहचाना है, ऐसा मन में सोचता है। फिर वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं चैंग जो बेड पर लेट जाता है और ईबो भी चैंग के पास वहीं बेड पर लेट जाता है और उसके बालों में अपनी फिंगर घुमाने लगता है। धीरे धीरे चैंग जिसे नींद आ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद ईबो जो बेड से उठता है, उसे लगता है कि जान शायद रूम में आ गया होगा। जैसे ही वो अंदर रूम में जाता है तो वो देखता है जान अब तक नहीं आया था, जिसे देखकर ईबो को अब सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी वो अपने मन में सोचता है शायद उन्हें कुछ अर्जेंट काम होगा, ऐसा कहता है और बेड पे लेट जाता है। लेकिन कब जाए ईबो को नींद आ जाती है, ईबो को कुछ भी पता नहीं चलता। उधर हम जान को देखते हैं। डायना जो जानबूझकर बिल्कुल जान के कंधे पर सो चुकी थी, असल में वो बिल्कुल नहीं सोई थी, वो बस इस तरीके से प्रिटेंड कर रही थी। तभी जान जैसे ही डायना को ऐसे देखता है उसे बहुत अजीब फील होता है। वो धीरे से खुद को डायना से दूर करता है। वो डायना की तरफ देखता है, लेकिन फिर वो डायना को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे बेड पर लिटा देता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वो अपना फ़ोन चेक करता है, जहाँ वो देखता है कहता है ओह नो, मुझे बहुत लेट हो गया, मेरा पपी तो मेरा वेट कर रहा होगा, ऐसा कहता है और चुपचाप डायना के रूम से निकल जाता है। उधर डायना जैसे ही जान के मुंह से ये सब कुछ सुनती है तो उससे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है जान तुम इतना प्यार से उसे नहीं भुला सकते, तुम उसे पपी और बेबी, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती जान। तुम जिस तरीके से उसे प्यार से देखते हो और उससे प्यार से बात करते हो, मैं मैं पता नहीं उसके साथ क्या करूँगी, बस तुम देखो तुम्हारा ये पपी कुछ दिन का और है, ऐसा कहती है और बस बेड पर लेटकर एक स्मग करती है। उधर हम जान को देखते हैं। जान जो सीधा अपने रूम में एंटर करता है, लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो वो देखता है ईबो जो पूरी तरीके से बेड पे सो चुका था। जान दौड़कर ईबो के पास जाता है और कहता है सॉरी बनी, मुझे पता है मैं थोड़ा लेट हो गया, ऐसा कहता है। लेकिन ईबो को ऐसे सोता हुआ देखकर जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो ईबो के फोरहेड पे किस करता है और जाकर वॉशरूम में जाता है। थोड़ा फ्रेशन अप होके बाहर आता है और वो वहीं ईबो को टाइटली हक करके बेड पे लेट जाता है। ईबो के बालों में अपनी फिंगर घुमाता है, ईबो के फोरहेड पे, आइस पे, चिक्स पे छोटे छोटे किस करता है और बिल्कुल उसे अपने ऊपर लेटा लेता है और कहता है बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है। और फाइनली जान भी थोड़ी देर में सो जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और हाँ, अगर आप अच्छे से कमेंट करोगे तो ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल आपके लिए शेयर करूँगी। अगर आप ना ही सब्सक्राइब करोगे ना ही कमेंट करोगे तो मुझे नहीं पता फ्रेंड्स, मुझे इस स्टोरी को आगे कंप्लीट करने का मन भी कर रहा है, क्योंकि आप ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना ही कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।